वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 7 चैप्टर 13 गति और समय के इस लेक्चर में आप सभी बच्चों का खूब खूब अभिनंदन और आशा रखता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब पढ़ाई करते होंगे। ये हमारा लेक्चर 4 है बच्चों। आज हम लोग समय और चाल के बारे में बात करेंगे। कल हमने अपने लेक्चर में सरल लोलक का आवर्तकाल निकालना और लोलक बनाना सीखा था। आज हम लोग समय और चाल के मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम चाल मापना भी देखेंगे। तो समय और चाल के मात्रक बच्चों, जो समय है, आप जानते हैं समय को हम जो समय जो होता है उसे हम टाइम कहते हैं। यहाँ पर जो समय है उसका जो मेन यानी मूल मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है बच्चों। इसे हम अंग्रेजी के अक्षर एस के द्वारा दर्शाते हैं, या बच्चों इसे ऐसा कह लीजिए आप कि जो इसका मात्रक है, प्रतीक है, वो है एस इंग्लिश में यानी वर्ड के रूप में, और हिंदी में सेकंड, अंग्रेजी में इसका प्रतीक एस है। आप लोग पहले से ही समय के मात्रक जानते हैं कि इसके भी और बड़े मात्रक होते हैं। जैसे सेकंड से बड़ा मीटर होता है। सेकंड से जो बड़ा मात्रक है वो मिनट होता है बच्चों, यानी मिनट। और मिनट से भी बड़ा जो होता है वो घंटा होता है। तो आप जानते हैं कि समय के यानी सबसे छोटा मात्रक सेकंड, उससे बड़ा मात्रक मिनट, और उससे बड़ा मात्रक जो है अपना घंटा होता है। आपको पहले से ही पता है कि ये जो मात्रक हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है। अब हम बात करें कि चाल का मूल मात्रक निकालें तो चाल बराबर बच्चों, यानी जो चाल बराबर होती है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पे दिया गया है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो आप जानते हैं कि जो दूरी होता है उसकी डिस्टेंस हम मीटर में मापते हैं, यानी मीटर में, और समय को हम अभी हमने पढ़ा कि समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ पर जो चाल का मात्रक होगा, जो चाल का मात्रक होगा वो होगा मीटर बटे सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड, या बच्चों इसे हम मीटर S-1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 5 यानी m/s लिखा था, इस s को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो वो S-1 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर ms-1 कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। यानी आप जानते हैं कि मीटर जो है सबसे छोटा है ना। मीटर से बड़ा मात्रक अगर हमें इसे मापना हो तो हम इसको मीटर बटे m/s यानी मीटर प्रति सेकंड। फिर इससे बड़ा मात्रक हम मापेंगे तो मीटर प्रति मिनट का यूज करेंगे। इससे बड़ा मात्रक हमको लेना है बच्चों तो हम दूसरा मात्रक हम ले सकते हैं। तो इसका दूसरा मात्रक होगा किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी किलोमीटर प्रति घंटे। अभी आपने सीखा कि जो समय है उसके भी 3 मात्रक निकले और जो चाल है उसके भी 3 मात्रक निकले। बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है, यानी जितने भी ये जो मात्रक होते हैं उन सबको हम सिंगुलर में लिखते हैं, यानी एक वचन में लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 50 किलोमीटर लिखा है, ना कि 50 किलोमीटर, यानी कि किलो। अब भाई किलोमीटर लिखना है तो किलोमीटर, अगर इसे बहुवचन बनाना तो हम यहाँ एस लिख देंगे। तो जो मात्रक होते हैं वे एक वचन में लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है।
अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना, मतलब मात्रकों को एकवचन में लिखा जाता है। अब चाहे हम किलोमीटर में लिखें चाहे सीएम लिखें, यस नहीं लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ आप याद रखना कि जो मात्रक होते हैं वो एकवचन में ऑलवेज लिखे जाते हैं। अच्छा, अब है कि ज़रूरत के हिसाब से, यानी ज़रूरत जो होती है उसके हिसाब से, यानी आवश्यकता के अनुसार समय के जो अनेक मात्रकों का हम उपयोग करते हैं, यानी जो ज़रूरत होती है उस समय हम उसके लिए अपना यूज करते हैं। जैसे आपको आपकी आयु के दिन निकालना है अथवा घंटे में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही सुविधाजनक होता है। ठीक इसी प्रकार आपके घर से विद्यालय तक की जो दूरी है उसको तय करने में लगे समय को आप वर्षों में व्यक्त करना क्या बुद्धिमानी समझेंगे? नहीं, वो थोड़ा कठिन होगा। तो यानी जो समय, ये जो मात्रक होते हैं समय के, इनको उपयोग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अब आपको अपने घर को और अपने स्कूल से घर मापना है, तो क्या आप उसे वर्षों में मापेंगे? है ना? नहीं, है कि नहीं? तो उस घर से विद्यालय की दूरी तय करने में जो आपको समय लग रहा है तो आप उसे वर्ष में नहीं व्यक्त कर सकते क्योंकि वो कठिन होगा। तो उसे आप किस में, मिनट में माप सकते हैं या घंटे में माप सकते हैं, है कि नहीं? तो अब जैसे जानते हैं कि 1 सेकंड का जो काल है कितना छोटा होता है, तो 1 सेकंड का जो काल है, जो समय है वो बहुत छोटा होता है या अथवा बड़ा है। अच्छा, अब जोर से 2001 पुकारने पर लगा समय लगभग 1 सेकंड है। जैसे 2001 आप बोलिए तो आपको ये बोलने में लगभग कितना समय जा रहा है? तो लगभग 1 सेकंड का समय जा रहा है। 2001, तो 1 2 3 4 हम ऐसे बोलते हैं तो हमें उस समय कितना समय लगता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो सेकंड में है। और जब ये 60 हो जाता है तो वही मिनट में हो जाता है। तो जो हम यानी कोई भी वर्ड बोले कि जैसे 2001 बोल रहे हैं तो इसको हमें बुलाने में, पुकारने में लगभग 1 सेकंड का समय लगता है बच्चों। तो और 2001 से 2010 तक जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। तो आप देखेंगे लगभग आपको ये जो हमने अभी बोला तो इसको बोलने में कितना समय लगा, आप नोट करिएगा। आप जब इसको हमारा जो इसको सुनेंगे लेक्चर को तो आप नोट करना कि मैंने 2001 से 2010 तक कितना टाइम लिया। आप अपनी वॉच देख लेना उसमें, तो लगभग 15 सेकंड मुझे समय लगा होगा, लगभग अंदाजित बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं। तो आप नोट करना कि मुझे कितना समय लगा ऐसा बोलने में, ठीक है। तो अब जैसे हम ये गिनते हैं तो 2010 तक जोर से हमने गिना तो कितना समय लगा आप नोट कीजिएगा। बच्चों, कोई भी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम स्थिति में नाड़ी यानी जो हमारी धड़कनें हैं 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार उसकी स्पंदन की क्रिया होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति की या युवा की जो यंग है उसकी विराम स्थिति में नाड़ी जो होती है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार अर्थात 10 सेकंड लगभग 12 बार स्पंदित होती है। तो बूझो को ये जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड और एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं, है ना? तो चलो बच्चों, हम आपको बता दें कि जो है एक दिन में कितने सेकंड होंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट जो में
60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में 4 तो बच्चों 1 घंटे में जो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि तो यहाँ पर हम 1 घंटे यानी जो 1 घंटा है यानी 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 1 दिन यानी 24 गुणे 3600 कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 गुणे 3600 कर दीजिए। 4 0 0, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 2 14, 1 अंक छोड़ दीजिए। 2 0 2 0, तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 1 7। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका आएगा 0 0 0, 4 4 2 6, 7 1 8, यानी आपका आएगा 86,400 सेकेंड। 86,400 सेकेंड होते हैं। ठीक है, एक रोचक कहानी है बच्चों कि ये जो खोजें हुई हैं लोलक के आवर्तकाल का, एक वैज्ञानिक जो थे गैलीलियो, 1564 से 1682 ईस्वी, उनका नाम आप जरूर सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आप जान लीजिए। गैलीलियो, आप इसको बड़े क्लासों में जैसे 9वीं 10वीं में पढ़ेंगे। होता यह है कि वो एक बार गैलीलियो जो है गिरजाघर में बैठे थे। गिरजाघर समझ रहे हैं ना, जो ईसाई लोगों का पूजा का स्थल है। वहाँ पर उन्होंने देखा कि छत से जंजीर लटकी हुई कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। मतलब वहाँ पर देखा कि छत है, उससे जंजीर द्वारा लटका हुआ जो कोई लैंप है, ठीक है, वो एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। अब उन्होंने उन्हें मतलब ये जो चीज़ है उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज जो है, यानी नब्ज स्पंद जो है या धड़कन कह सकते हैं, उनकी संख्या हर बार समान ही रही। और गैलीलियो ने जब उन्होंने प्रयोग किया, अपना परीक्षण किया, उसमें उन्होंने सत्यापित करने के लिए उन्होंने विभिन्न लोलकों के साथ इसका प्रयोग किया। जब उन्होंने अपना ये प्रयोग करना शुरू किया, तो जब उन्होंने ऐसा प्रयोग किया तो पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। मतलब उन्होंने पाया कि जो लोलक है किसी दी गई लंबाई का लोलक हमेशा एक दोलन अगर पूरा करता है तो वो हर बार वही समय लेता है जितना वो पहले दोलन में लिया था। इस प्रेक्षण से अर्थात इस प्रयोग से लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा मिली बच्चों। यानी इस प्रयोग से लोलक युक्त घड़ी का विकास हुआ और यानी लोलक युक्त घड़ियाँ आई। अब कमानी युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ जो है लोलक युक्त घड़ियों को परिष्कृत रूप थी। यानी जो लोलक युक्त जो घड़ियाँ हैं वो कमानी घड़ियाँ और कलाई घड़ियों से ही बनी हुई एक युक्ति ही थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर है, नई दिल्ली में है धूप घड़ी। यहाँ पे घड़ी बनाना सीखते हैं, जैसे रेत घड़ी, यहाँ पे जल घड़ी है बच्चों, ठीक है। ये दर कुछ अधिक हो सकती है। अब अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं चित्र, प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ विधियाँ हैं। प्राचीन काल में हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो लोग थे, उनके पास आज की जैसी आधुनिक घड़ियाँ तो नहीं थी, तो वे लोग समय का मापन रेत घड़ी और जल घड़ी ये देखकर ही
करते थे। ठीक है, कुछ लोग तो अपनी परछाई को देखकर करते थे। जैसे सुबह में अगर परछाई लंबी है तो कहते थे अभी सुबह है, दोपहर में हमारी परछाई सीधी हो जाती तो कहते हैं भाई दोपहर हो गई, और जैसे जैसे शाम होता है तो फिर से परछाई लंबी होती जाती तो बोलते हैं तो शाम हो गया। यानी उनको समय देखने का बड़ा परफेक्ट अंदाज़ा था। ठीक है बच्चों, तो जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापना बहुत कठिन था। तो कुछ मतलब बहुत सारे लोग युक्तियों का उपयोग करते थे, जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की कुछ युक्तियाँ अपनाते थे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि लोग अपनी परछाई के आधार पर देखते थे। सूर्य के प्रकाश को देखकर बता सकते थे कि अभी 3 बजे है, 4 बजे हैं, सुबह यानी 9 बजे हैं, 8 बजे है, 12 बजे है। ठीक है, तो ये है विभिन्न घड़ियाँ, जैसे रेत घड़ी, और ये है जल घड़ी, और ये भी है जंतर मंतर। तो